हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गहरा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आप सभी को बताना है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन है? सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन है? तो आप लोग याद रखिए, सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला अमेरिका देश है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? दोस्तों, आप सभी को बताना है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार के पटना जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गोची उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गोची उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिए, गोची उत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य स्थित है? किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य स्थित है? तो आप लोग याद रखिए, उड़ीसा राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? तो आप लोग याद रखिए, श्रीरंगम शहर में रंगनाथ मंदिर स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। इसरो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसरो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, आप सभी को बताना है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु शहर में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है? इस्लामाबाद पाकिस्तान देश की राजधानी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। भारत में सबसे लंबा रेगिस्तान थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? सबसे लंबा रेगिस्तान थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखिए, राजस्थान में सबसे लंबा रेगिस्तान थार मरुस्थल है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व में मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? विश्व में मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? विश्व में मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आप सभी को बताना है, जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? जुबिन मेहता सिमझिनी वाद्य यंत्र से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1971 युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1971 युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। खदान के उत्पादन में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? खदान के उत्पादन में वृद्धि 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, डबल हेडेड ईगल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? डबल हेडेड ईगल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो आप लोग याद रखिए, डबल हेडेड ईगल रूस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है।
प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। आपातकालीन के दौरान 20 और 21 मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, आप लोग याद रखिएगा। रानी की बाव किस राज्य में स्थित है। रानी की बाव किस राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। रानी की बाव गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, लोना किस खेल से संबंधित है। लोना किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिए, लोना कबड्डी खेल से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में पुरस्कृत किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में पुरस्कृत किया जाता है, तो आप लोग याद रखिए, नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो शहर में पुरस्कृत किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण बाल जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण बाल जनसंख्या 74.05% है। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। उर्वरकों में क्रांति के साथ कौन सा रंग जुड़ा हुआ है। उर्वरकों में क्रांति के साथ भूरी रंग जुड़ा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। किन देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है, तो आप लोग याद रखिए, यूरोपीय देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले, आप लोग याद रखिएगा, लंदन में हुआ था। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त यकृत में उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है। आप सभी को बताना है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है। गन मेटल टिन कॉपर जिंक उपयुक्त सभी का मिश्र धातु होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिए थे, तो आप लोग याद रखिए, चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो आप लोग याद रखिए, सबसे पहले डीएनए को अलग जेम्स फ्रेडरिक ने किए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि ऐसा प्रश्न जब भी पूछे तो आपका एक भी प्रश्न छूट ना पाए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर अनयोन प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उपयुक्त दोनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? आप सभी को बताना है, सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो आप लोग याद रखिए, सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों, आप सभी को बताना है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण और अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया उपयुक्त दोनों अभिक्रियाएं कहलाती है। प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो पौधा छाया में पनपते हैं उसे क्या कहा जाता है? छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइटस पौधे कहते हैं। प्रश्न 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता मृत जीवी के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। जय प्रक्रम के अंतर्गत कौन आते हैं? जय प्रक्रम के अंतर्गत कौन आते हैं? जय प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन ये सभी आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आप सभी को बताना है, शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? नाखून और बाल केराटिन के बने होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, केराटिन के बने होते हैं नाखून और बाल। प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे कमजोर हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है। प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती है? एपिडर्मिस में त्वचा के कितने परत होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, 5 परत होते हैं। एपिडर्मिस में त्वचा के 5 परत होते हैं। प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं?
डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, डबल हेलिक्स कहते हैं। डीएनए की आकृति को डबल हेलिक्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी का नाम क्या है? आप सभी को बताना है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी मास्सेटर है। मानव शरीर में मास्सेटर मांसपेशी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? आप सभी को बताना है, कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी खेल में कुल 14 खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ 7 खिलाड़ी, एक तरफ 7 खिलाड़ी, दोनों पक्ष में 14 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस देश में सबसे ज़्यादा झील पाई जाती है? किस देश में सबसे ज़्यादा झील पाई जाती है? तो कनाडा देश में। कनाडा देश में सबसे ज़्यादा झील है। प्रश्न 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में। मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।